अस्सलामुअलैकुम। आज हम तिब्बे यूनानी हकीम कोर्स, उसमें जो सिलेबस होता है उस सिलेबस में से सेकंड ईयर की बुक यानी साले दोम की बुक जिसका नाम है फिजियोलॉजी, उसका सफा नंबर 55 उसका पेज है। वहां से हमने लेक्चर शुरू करना है। तो जो भी तिब्बे यूनानी के तलबा हैं वो क्लास दोम यानी सेकंड ईयर की बुक फिजियोलॉजी निकाल लें, उसका पेज नंबर 55 और उसमें टॉपिक है ब्लड यानी खून। तो अभी हकीम यूसुफ इस लेक्चर को पढ़ेगा तो इंशाल्लाह मैं इसकी तशरीह कर दूंगा और मुझे उम्मीद है कि तिब्ब के तलबा को इससे बड़ा फायदा होगा। और आपको चाहिए भी कि इसे गौर से सुने और बार बार सुने और अपने दोस्तों को जो तिब्ब करते हैं या तिब्ब का कोर्स कर रहे हैं उनको लाजमी शेयर करें, क्योंकि इससे उनका फायदा होगा, उनके पास तिब्ब का अच्छा इल्म होगा। ले जी पढ़ें। खून तारीफ। चूंकि खून मुख्तलिफ किस्म के खुलियों से मिलकर बनता है। देखें, पहला जुमला है खून ब्लड, जो मुख्तलिफ किस्म के खुलियों से सेल, हम खुलियों को सेल भी कहते हैं, सेल का कॉम्बिनेशन है या मुख्तलिफ खुलियों से मिलकर बनता है। आगे चलिए। खुलियों को मजमूई तौर पर टिश्यूज कहते हैं। यानी खुलियों को मजमूई तौर पर हम टिश्यूज के नाम से भी पकड़ते हैं, लिहाजा खून एक कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ, ये बात समझने वाली है कि खून एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव कनेक्शन से समझ लें, कनेक्शन यानी किसी के साथ जुड़ना। यूं समझिए कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब यह है कि ब्लड आपका फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और उसका कनेक्शन जोड़ता है पूरी बॉडी के साथ ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन को पकड़ा लंग से, फेफड़ों से और पूरे बदन को सप्लाई किया। तो इस हवाले से खून का पूरे बदन से ताल्लुक हो गया, यानी हर टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई की है। फिर नंबर 2, इसने पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ी है और उसको लाके वापस फेफड़ों में ले आया, यानी इसका कनेक्शन आगे भी गया, वापस भी लेके आया। फिर खून के फुजलात जिसमें यूरिया या जैसे मैंने कार्बन की बात की है, इनको बाहर निकालने के लिए काम करता है। तो ये इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है कि इसका बॉडी के पूरे टिश्यूज के साथ कनेक्शन है, ताल्लुक है। ये इंसान के वजन का 1/12 हिस्सा या तकरीबन 5 लीटर होता है। हाँ, ये बात समझने वाली है कि ये इंसानी बदन का तिब्बे जदीद के मुताबिक 13वां हिस्सा है। तिब्बे कदीम में 12 का जिक्र किया गया है, लेकिन ज्यादा मारूफ बात 13 की है, 13 की है। यानी एक इंसान का वजन अगर 70 kg है, 70 किलो वजन है एक आदमी का, तो उसको हम तकसीम करेंगे 13 से, यानी 70 विल बी डिवाइड 13, 70 को तकसीम करेंगे 13 से तो उसका आंसर आएगा 5.5, यानी 5 किलोग्राम। अगर किसी बंदे का वजन 70 किलोग्राम है, 70 kg है, तो उसके अंदर खून होता है 5.5 किलो। ये आप अपना भी निकाल सकते हैं ये इस तरीके से कि आपके बदन में कितना खून है। अपना वजन कीजिए, उसको तकसीम कर दीजिए 13 से, 13 से, वो जो जवाब आएगा वो बताएगा कि आपके बदन में इतना खून है। साफ खून गहरा सुर्ख और गंदा खून नीला या स्याही माइल सुर्ख होता है। हाँ, ये बात देखें कि साफ खून उसे कहते हैं जो हमारा दिल लेफ्ट वेंट्रिकुलर से लेकर पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। ये रिच ऑक्सीजन वाला खून होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में होती है और ये आर्टरी के जरिए, शयानों के जरिए पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। इसका रंग गहरा सुर्ख या इसे हम ब्राइट रेड कह सकते हैं, ब्राइट रेड या चमकता हुआ सुर्ख खून। और जो दूसरा इसका हिस्सा है
जो वेनों में होता है, जो वरीदों में होता है, जो दिल को वापस आता है, उसके राइट एट्रियम में, कहां से जी, राइट एट्रियम में आता है, तो उसका रंग सबज या नीला, उसे हम गंदा नहीं कह सकते, होता तो वो भी खून है, लेकिन यह है कि उसका कलर डार्क रेड होता है। आर्टरीज वाला, शरियानों वाला खून ब्राइट चमकदार रेड होता है, और वेनों वाला, वरीदों वाला खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ज्यादा मिकदार में, इसलिए उसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। यानी आप किसी भी वेन से खून निकालें तो नीला नहीं निकलेगा। बाहर तो आपको ये आप वेने देखें आपके ऊपर तो सब्जी माल या नीली नजर आती हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर ब्लड रेड होता है। ये तो सूरज की शुआएं या रोशनी पड़ने से जो रिएक्शन होता है अंदर के मादों का, उस वजह से हमें हमारी आंखों को दिख रहा होता है नीला सबज, वगरना ये रेड होता है, और वेनों का खून डार्क रेड हो गया। आगे खून के अज्जा और उनके काम। जी, बज़ाहिर देखने से खून सुर्ख रंग का एक सियाल मादा नजर आता है, जी, लेकिन हकीकत में ये दो किस्म के अज्जा पर मुश्तमिल है। जी, खून के खुलिये जो खून का तकरीबन 45% है, जी, खून का सियाल हिस्सा जो पानी की तरह है तकरीबन खून का 55% है। जी। अब ये हम बात देखेंगे कि खून मेजर दो पार्ट पे मुश्तमिल है। नंबर एक, खून के सेल्स या खून के खुलियात जो 45% होते हैं, यानी टोटल ब्लड का 45% क्या होता है, यानी वो सेल्स होते हैं। सेल कौन से होते हैं? RBCS, रेड ब्लड सेल्स, इनको रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, लेकिन वो कदीम लफ्ज हो गया है। अब मॉडर्न लफ्ज है रेड ब्लड सेल्स, यानी सुर्ख जरसूमें। और दूसरा खुलियात का हिस्सा WBC, वाइट ब्लड सेल, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब हम इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन या तशरीह कर लेते हैं कि RBC का काम ये होता है कि ये आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, फिर उसके बाद ये कार्बन को पकड़ के वापस ले आता है। ये बाइंड करता है, इसके ऊपर ये प्रोटीन होती है ना HB, इसके अंदर जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है, जैसे जफा मारती है और पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, फिर कार्बन को पकड़ती है और वापस ले आती है। ये मुख्तसर RBC का काम है। अब WBC बॉडी का इम्यून सिस्टम है। यूं समझें कि आपके जिस्म के अंदर फौज या सिक्योरिटी है जिसका नाम है WBC। उसकी एग्जांपल यूं हो सकती है कि आपके जिस्म में कोई भी वायरस, कोई जरासीम जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जो ही दाखिल होगा आपका WBC एक्शन में आ जाएगा। सेल WBC जो व्हाइट ब्लड सेल है वो क्या करेगा? एक्शन में आ जाएगा। जरासीम, वायरस, उस चीज को जो आपके खून के लिए नुकसानदेह है उसको मारने के लिए। तो गोया WBC का काम भी आप समझ गए। अब प्लेटलेट का काम यह होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे चोट लग जाए और खून बहना शुरू हो जाए, तो जो सेल जिनका नाम प्लेटलेट है तो वो फौरी उधर जाते हैं जहां से खून निकल रहा होता है, वहां जाके रुकावट डालते हैं, सुद्धा पैदा करते हैं, और वहां रुकावट डाल के खून को जमा देते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए और नुकसान ना हो। ये तीनों की बात समझ गए। RBC क्या होता है, WBC और प्लेटलेट क्या होता है। ये तीनों चीजें मिलके खून का 45% बनती हैं। अब दूसरी चीज जो 55% है वो खून का पानी या सयाल, या उसे प्लाज्मा कहते हैं। तिब्बे जदीद में उसे प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड सीरम भी कहते हैं, उस ब्लड सीरम भी कहते हैं। अब सीरम का काम क्या होता है कि इसने WBC को, RBC को और प्लेटलेट को अपने अंदर तैराना होता है। यानी ये सियालिस है, ये इन खुलियात को अपने अंदर तैरने देता है। ये उसमें तैरे होते हैं और ये पूरे जिस्म में जाके हर टिश्यू की ग़िज़ा के लिए इनको ले जाता है। ये इसका प्लाज्मा का काम होता है। तो आज हमने जो लेक्चर पढ़ा है वो हमने आपको पहले बता दिया है कि हकीम कोर्स
साल दोयम किताब फिजियोलॉजी और उसका सफा नंबर 55 और टॉपिक है खून या ब्लड। तो इसे मुताला कीजिए, अपने इल्म में इजाफा कीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।